जिंदगी भी बड़ी अजीब होती है। जो कुछ भी हम सोचते हैं वो होता नहीं और अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आसानी से हार मान लेना जीवन नहीं है। संघर्ष हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है। सच ही कहा गया है, जीवन वो नहीं जो हम सोचते हैं, बल्कि जीवन वो है जो हम असल में जीते हैं। एक ऐसा समय था जब मैं सब कुछ हार के बैठ गई थी। माँ पापा चाहे कितने भी नाराज थे, वो हमेशा ये चाहते थे कि मेरी लाइफ पटरी पर आ जाए। मैं लोगों से मिलना जुलना छोड़ चुकी थी। अगर घर पर कोई आ जाता, मैं बाथरूम में जाकर छिप जाती थी। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन मन में ये सोचती रहती कि इस परिस्थिति से मैं बाहर निकलूं कैसे। क्या सब दिन ऐसा ही चलता रहेगा? मेरे एमए का रिजल्ट आ चुका था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे पता नहीं क्या सूझा, पापा के पास गई और बोली, मुझे जॉब एप्लीकेशन लिखना है, क्या लिखूं, रिज्यूमे कैसे बनाऊं। बस क्या था, पापा की गाइडेंस में मैं एप्लीकेशन लिखकर हाथ से लिखे हुए रिज्यूमे बनाकर तैयार हो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर तैयार हो गई। 10 बजते बजते हथेली की 2 उंगलियों के बीच एप्लीकेशन और रिज्यूमे थामकर चल दी स्कूल की तरफ। ये स्कूल वो था जहाँ मैं पढ़ी थी, हमारे शहर का एकमात्र क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, जो कि जेसुइट्स फादर द्वारा चलाया जाता था। मैं घर के ही कपड़ों में थी, हवाई चप्पल और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। पैदल निकल गई थी। खैर, स्कूल पहुंची, अजीब सा एहसास था। स्कूल छोड़ने के बाद मैं पहली बार वहां गई थी। कुछ पता नहीं था कौन प्रिंसिपल है, किधर जाना है। काफ़ी दिन हो चुके थे स्कूल छोड़े। शुरू से ही हमारे स्कूल का गार्डन बेहद खूबसूरत हुआ करता था। ऑफिस जा ही रही थी कि किसी की आवाज़ आई, सो रुक गई। माली पौधों की देखभाल कर रहे थे और एक और महोदय थे जो शर्ट ट्राउज़र में थे, लेकिन उनके हाथों में खुरपी थी। उन्होंने आने का आशय पूछा और मेरे हाथों से मेरा आवेदन लेते हुए कहा कि मैं ऑफिस तक पहुंचा दूंगा। थोड़ी बहुत इधर उधर के सवाल पूछे और कहा, अभी जाओ, ज़रूरत पड़ने पर बुलाएंगे। मैं अपना सा मुँह लेकर चली आई। प्रिंसिपल को मिलने गई थी। सोचती थी जाकर रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे रख लें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं हताश थी। इसके बाद मैं अपने मौसी के घर रहने चली गई। 2-3 महीने बीत गए थे। एक दिन पापा का कॉल आया कि आ जाओ, इंटरव्यू है। मैं सोची यही एक वो समय है जब मैं अपनी स्थिति और अपने स्वाभिमान को वापस ला सकती हूँ। दीपावली का समय था, सो तुरंत आना संभव नहीं था। कोई पहुंचाने वाला भी होना चाहिए था। मैं करती तो करती क्या। जब तक वापस आई तब तक महीने बीत चुके थे। लौटते ही मेरे बड़े भाई ने मुझे सलाह दी, एक बार सिर्फ ऑफिस जाकर फादर से सॉरी कहकर आ जाओ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बड़े सम्मान से बुलाया था। मेरे पापा वहाँ के बहुत जाने माने हस्ती थे, सो वाइस प्रिंसिपल फादर घर पर आए हुए थे। मैं ऑफिस चली गई। भैया के कहने पर मैं ऑफिस चली गई। जब ऑफिस पहुंची तो देखती हूँ ये वही महोदय हैं जो उस दिन गार्डनिंग कर रहे थे। वो थे स्कूल के प्रिंसिपल। मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, लेकिन उन्होंने हमें बड़े ही सम्मान से बैठाया, पानी ऑफ़र किया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि मैं नर्वस हो चुकी हूँ। बातों ही बातों में उन्होंने कब मेरा इंटरव्यू ले लिया मुझे पता ही नहीं चला, और मुझसे मंशा पूछा कि क्या तुम अभी भी स्कूल ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। ना बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं हाँ बोल दी। पूछा कब से ज्वाइन करना है। मैं कुछ ना बोल पाई। बस क्या था, उन्होंने दूसरे दिन शाम को मुझे बुलाया और बुक्स और रूटीन थमाते हुए कहा, ऑल द बेस्ट। और वो दिन था 24 जनवरी 2001, जब मैं स्कूल ज्वाइन कर ली। और ये ही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। फिर मुझे कभी पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। मुसीबतें, परेशानी बहुत सी आई, लेकिन वो मुझे डिगा न सकी। अभी क्या था,
अब तो मैं इंडिपेंडेंट थी, पैसे कमा रही थी। पैसे थोड़े बहुत नहीं कमा रही थी, अच्छे पैसे मिल रहे थे मुझे, क्योंकि मैं जब स्कूल ज्वाइन की थी तब ये सुना था कि मिशनरी में ज़्यादा सैलरी मिलती नहीं है, लेकिन ये मुझे तो उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिल रहे थे और मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था। मैं बच्चों के बीच थी, पढ़ा रही थी, सीख रही थी, एक नई जिंदगी थी, एक नई शुरुआत थी। सच ही कहा गया है, अगर हिम्मत हो तो खराब से खराब परिस्थिति को भी अपने वश में किया जा सकता है। हिम्मत तो मैं हार चुकी थी, लेकिन ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी कि मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और मैं फिर से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर चुकी थी। धन्यवाद।